एक सुहागन औरत को देवी धूमावती की पूजा या साधना नहीं करनी चाहिए। उसका कारण है कि माँ धूमावती बहुत ही तीव्र है। बीइंग अ हिंदू, आपके धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। ज्ञान का अभाव के कारण भारत के जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनका कन्वर्जन होना, मुस्लिम धर्म में भी जाना, क्रिश्चियन में भी जाना, अलग अलग धर्मों में भी जाना, उसका कारण है कि उनके पास ज्ञान का अभाव है। धरती मृत्यु लोक है। इस धरती का नियम यह है कि यहाँ पर आके कोई भी अमर नहीं हुआ। गोरखनाथ की साधना पूजा करने वाला व्यक्ति को चैलेंज करते हैं भगतवाल कि देखो मेरे पास ना नथिया चौकी है, मेरे पास वीर बुला की मसान है, मेरे पास अमर सिंह पवन है, या अनेकों ऐसे कोई भी देवता है, कलवा पवन है, वो चैलेंज क्या करेंगे? हम तो गोरखनाथ के साधक हैं ना। क्या देवता विवश होते हैं इनकी बात मानने के लिए? तो तूने कांटे ही तो बोके रखे हैं घर में, तभी तो परेशानी है। जब 10 हो गए घर में, तूने कांटे बोए तो तेरे घर में कुछ कांटे टूट के आए होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? लोगों के पास में बहुत सारी समस्याएं हैं और जहाँ पे समस्याएं समाप्त हो जाती हैं वहाँ पे एक नया सॉल्यूशन जन्म लेता है, जिसे तंत्र कहते हैं। लोग तंत्र विद्या का सहारा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव करते हैं। कई बार लोग गलत मार्ग पे भटक जाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के राज जानने के लिए हमारे साथ आज हैं शिव शक्ति सिद्धेश्वर अखाड़े के मार्तंड योगी रुद्र तांत्रिक महाराज जी, जिनसे आज हम जानेंगे, जो एक वैदिक गुरु भी हैं, जिनसे आज हम जानेंगे लोगों की समस्याओं, जन समस्याओं का निवारण, बचाव। क्या लोग गलत करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को भटकाती हैं? तो गुरुजी, मेरा पहला सवाल ये है, हमारी ऑडियंस का भी सवाल है, आप इस सिद्धि में कैसे आए? आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपने किन विद्याओं को सिद्ध किया? कैसे आपने ये पहचान बनाई कि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग आपसे सीखने आते हैं, आपके भी बहुत सारे शिष्य हैं, और आपने कैसे ये चीज़ें करी? देखिए, 3 वर्ष की आयु में मेरे पिताजी के द्वारा ही मेरे दीक्षा करवा दी गई मेरे गुरुजी से। नाथ संप्रदाय से मेरी दीक्षा हुई और नाथ संप्रदाय से दीक्षा होने के उपरांत मेरे गुरुजी ने जो मुझे दीक्षाएं दी, जो सिद्धियां कराई, जो साधना कराई, वो होने के बाद जैसे मुझे मेरे गुरुजी ने 10 महाविद्याओं की साधना कराई। 10 महाविद्याओं में विशेष साधना मुझे धूमावती, माँ काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी और त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी और धूमावती, विशेष में से विशेष अगर देखा जाए तो मेरी जो मेरे गुरु ने सिद्धियां कराई, वो कराई मुझे माँ काली की, धूमावती की, बगलामुखी की और छिन्नमस्ता की। ये मेरी विशेष मेरे गुरु जी ने कराई। अब अष्टभैरव में भीषण भैरव, क्रोध भैरव, वीर भैरव, वामन भैरव में से वीर भैरव हैं। वीर भैरव बहुत ही तीव्र, तंत्र को एकदम पिघला देते हैं। भीषण भैरव से भी तीव्र हैं, क्रोध भैरव से भी। वो कराने के बाद वामन डोर की शक्तियाँ होती हैं, जिसको हम लोग इस यूपी के क्षेत्र में उत्तर भारतीय, उसको बोला जाता है पूरब की विद्या। पूरब की विद्या में वामन डोर की शक्तियाँ, वो मुझे पूर्णता मेरे गुरु ने सिद्ध कराई बालपन से ही। गौड़ बंगाल की जो सिद्धि होती है, जादू होती है, वो भी सिद्ध कराया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये, जैसे आपने बोला कि आपने कैसे पहचान बनाई, पहचान कोई व्यक्ति विशेष नहीं बनाता। पहचान आपको ईश्वर पहले से ही, आप क्या इस धरती पे करने वाले हो, वो आपके पाप पुण्य और पूर्व जन्म के आशीर्वाद के द्वारा वो आपका इस जन्म में डिसाइड हो जाता है कि आपको क्या मिलने वाला है, आप किस पदवी पे जाएंगे, क्या करेंगे। मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं सोचा, मैं एक दिन भी नहीं सोचता कि मैं कल क्या करने वाला हूँ, और ना ही मैंने ये डिसाइड किया बचपन से कि मैं क्या करूँगा। मेरे गुरु मार्ग से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से
और माँ भगवती धूमावती, काली, गुरु गोरखनाथ की आशीर्वाद से वो करवाते हैं, मैं नहीं करता ऐसा। आपने एक अभी विद्या का नाम लिया, देवी धूमावती का। हमारे धर्म में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि एक सुहागन औरत को देवी धूमावती की पूजा या साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कहा देवी धूमावती को सिद्ध किया जाता है, नॉर्मल पूजा से वो प्रसन्न नहीं होती आई थिंक। सो क्या सुहागन औरतों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? देखिए, परंपरागत जो रूढ़िवादी हमारी कुछ परंपराएं हैं, उस परंपरा को देखते हुए हमारे योगियों ने या हमारे आचार्यों ने स्त्रियों को सेफ रखने के लिए ये बोला है कि आप माँ धूमावती की सुहागन टाइम पे पूजा नहीं करनी चाहिए, अगर स्त्री सुहागन है तो। उसका कारण है कि माँ धूमावती बहुत ही तीव्र है, हद से ज़्यादा बहुत तीव्र है, बहुत शक्तिशाली है। और पुराणों में, वेदों में, कथाओं में ऐसा उल्लेखन है कि माँ धूमावती का जो प्रकट हुए तो उन्होंने क्या है, भगवान शिव को ही निगल लिया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा धूमा। पूरा ब्रह्मांड धुआं धुआं हो गया। और भगवान शिव को उन्होंने, जब उनको ग्लानि हुई कि मैंने अपने पति, मैंने शिव को ही निगल लिया, तो ग्लानि होने के बाद उन्होंने शिव को अपने छिद्रों से ही निकाला। जैसे मनुष्य के शरीर में छिद्र होते हैं, जैसे बाल हैं तो बाल भी एक छेद है, छिद्रों से निकाला तो वो धुआं बन के निकले, तो उनको धूमा बोला गया। उस टाइम पे उनको विधवा का स्वरूप मान लिया गया। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा अनुभव ये बोलता है, मेरे गुरुजी के द्वारा मुझे जो ज्ञान मिला है, मेरा अनुभव ये बोलता है कि धूमावती कोई ऐसी विद्या नहीं है जो कोई विधवा है माँ, क्योंकि भगवान शिव मरे नहीं हैं और भगवान शिव फिर से धुआं के रूप में आ गए और उनको शून्य पुरुष भैरव बोला जाता है। घरों में माँ धूमावती की साधना, पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। उसको शमशान वासिनी बोलते हैं, इसीलिए लोग थोड़ा सा डरते हैं, वैदिक परंपरा में पूजा नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि लेडीज़ों को उसको बोलते हैं कि आप ये पूजा मत करो। लेकिन मैंने मेरे शिष्यों को, जो भी मेरे शिष्य हुए हैं आज तक जीवन में, चाहे वो स्त्री हुई है चाहे पुरुष हुआ है, मैंने हर किसी को या तो 108 दिन की, 41 दिन की, 11 दिन की माँ धूमावती की साधना करवाई है। मैं सबको करवाता हूँ, क्योंकि माँ धूमावती अलक्ष्मी है और माँ ज्येष्ठा है लक्ष्मी की। जब भी आती है वो तीव्र तरीके से, इतनी तीक्ष्ण भूख लगती है कि आपकी दरिद्रता को कभी खा जाती है। माँ को श्वेत लक्ष्मी भी बोला गया है। तो धूमावती का साधक कभी भी कोई गरीब नहीं रह सकता। और मैं ये भारत के लोगों को बोलूँगा कि जो भी धूमावती की साधना करता है, वो व्यक्ति के ऊपर न तांत्रिक, न मांत्रिक, न औगड़, न भगतवाल, न बामंडोर की जादू, न गौड़ बंगाल की जादू, न रत्नागिरी की जादू, ये धरती पे कोई भी जादू टोना है ना, उस साधक पे कोई विद्या नहीं चलेगी। तो धूमावती की साधना मैं अपने शिष्यों को इसीलिए करवाता हूँ, क्योंकि माँ धूमावती की विद्या को, शक्तियों को कीलित नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा होगा कि दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र हैं वो कीलित हैं शिव के द्वारा, माँ धूमावती को वहाँ पर भी कीलित नहीं किया जा सकता। धूमावती एक अपनी ही 10 महाविद्याओं में विशेष स्थान रखती है और अलग ही ऊर्जा है। इसीलिए हर व्यक्ति को, अगर वो जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना चाहता है, आगे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को माँ धूमावती की साधना कर लेनी चाहिए। लेकिन कब करनी चाहिए? किसी योग गुरु से, जो धूमावती का साधक है, उसी से दीक्षा ले। गुरु मंत्र लेने के बाद माँ धूमावती की गुरु ने बोल के, या तो कान में दे, या गुरु ने दिया है आपको, बोल के दिया है, शक्तिपात के माध्यम से दिया है, उसी गुरु से साधना लेकर उसकी उपासना साधना करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि गुरु और भगवान से, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे आपने मुझे कोई मार्ग दिखाया, ठीक है, मुझे ज्ञान दिया, बहुत सारी चीज़ें करी मेरे लिए, मुझे सद्मार्ग पे ले आए, तो लोग क्या करते हैं, उन्हें भगवान समझकर बैठ जाते हैं। मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे गुरुओं के पास में जाते हैं, ठीक है, उन्होंने एक तरह से भगवान की पूजा करना छोड़ दिया है। अब वो उसी गुरु को ही मानते हैं, गुरु ही उनके लिए सब कुछ है और गुरु को ही वो भगवान मान के बैठ गए हैं। सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए भगवान कौन है?
क्या गुरु ऐसे गुरु जो ऐसी, चलो ठीक है आपने एक अच्छा मार्ग दिखाया, लेकिन क्या अपने आप को आप भगवान के स्थान पर मानते हो? देखिए, किसी भी व्यक्ति विशेष को कितना भी सिद्धियाँ किया हो उसने, कोई भी हो, उसको भगवान की उपाधि नहीं दी जा सकती। मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो भगवान जो हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सदाशिव सर्वोत्तम है भगवान सदाशिव। और जो देवियां हैं वो है महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। इन 3 देवियों का सुप्रीम पावर है और इन्हीं देवियों में से सब देवियां उत्पन्न हुई हैं। और 33 कोटि देवी देवता, मतलब 33 देवी देवता, ओनली 33। उसके बाद सॉरी फॉर इंटरप्ट, कोटि का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग अदर अदर धर्म के लोग एक बात बोलते हैं कि भाई बीइंग अ हिंदू, आपके धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, ठीक है, किसको मानते हो तुम? तो यहाँ पे आप एक चीज क्लेरिफाई कर दीजिए, कोटि का मर अर्थ करोड़ है या क्या है? कोटि का सीधा सीधा अर्थ है प्रकार। 33 कोटि के प्रकार के देवी देवता। इंद्र का अपना स्थान है, अष्टवसुओं का अपना स्थान है, 12 रुद्र का अपना स्थान है। जैसे अगर कोई कंपनी है तो उसका सीईओ का काम अपना होता है, मैनेजर का काम अपना होता है, क्लर्क का काम अपना है, लेकिन हर कोई उस कंपनी का एमडी नहीं हो सकता, चेयरमैन नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से 33 कोटि में तो प्रकार हैं। अगर आगे देखेंगे तो जो हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में जो व्यक्ति भारत में है, इस एशिया खंड में है, वो अपने गुरुओं की परंपरा से पूजा करते हैं। जैसे हम नाथ संप्रदाय के हैं तो नाथों में हम गोरखनाथ, मच्छेंद्रनाथ, दत्तात्रेय की पूजा करते हैं। उदासीनों से भी हम हुए तो हम भगवान श्रीचंद की भी पूजा करते हैं। संतपति से भी हुए तो भगवान शिव नारायण की पूजा करते हैं, जो भगवान शिव नारायण नहीं हो गए गुरु हुए हमारे। आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए, भारत के हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि जो भी जिसको आप भगवान बना रहे हैं वो भगवान नहीं है। वो आपका आचार्य हो सकता है, वो आपका मेंटर हो सकता है, वो आपका कोच हो सकता है, वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान की पदवी जो है भगवान को ही दो। और हिंदुओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि जो अगर आप पढ़े हुए नहीं हो, अगर माँ बाप ही ज्ञान नहीं देंगे तो बच्चे भी आगे ज्ञान नहीं देंगे। ज्ञान का अभाव के कारण भारत के जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनका कन्वर्जन होना, मुस्लिम धर्म में भी जाना, क्रिश्चियन में भी जाना, अलग अलग धर्मों में भी जाना, उसका कारण है कि उनके पास ज्ञान का अभाव है। अगर आपको पता हो कि सुप्रीम पावर तो यही है, दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूं आपको कि अगर आपने पंच तत्वों पे ही तो आप जीवित हैं। अगर आप पानी पियोगे तो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए अलग धर्म में पानी नहीं है, आपको पानी ही डेली पीना है, धरती पे पैर रखना है। आप अगर दिन में हैं तो सूर्य के ही प्रकाश में है, रात्रि में चांद के प्रकाश में है, ठीक है, आकाश मंडल में है। तो इन्हीं पे तो जीवन शैली चल रही है। अब कोई धर्म का व्यक्ति बोले कि नहीं नहीं हमारे तो मोहम्मद पैगंबर है और हमारे लिए तो हरी हवा बनाई है, देखो हमारी हवा ये है और हिंदुओं की हवा ये है। पानी देखो हमारा ये है, काला है, इनका पानी सफ़ेद है, या हमारा सफ़ेद है, हिंदुओं का काला है। देखो हमारी धरती ये रही, आपकी धरती ये रही। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, पंच तत्वों पे जीवित हैं। और हमारा धर्म ये बोलता है, सनातन ये बोलता है कि पंच तत्वों में भी हम भगवान देखते हैं, वही हमारे भगवान हैं। हम तो प्राकृतिक में भगवान देखते हैं, पेड़ों में भी भगवान देखते हैं। तो समझने वाली बात है कि अगर आपके पास ज्ञान का अभाव है तो आप किसी व्यक्ति को गुरु मान लोगे, भगवान मान लोगे। जैसे आपने बोला कि क्या भगवान कौन है, गुरु कौन है, तो मेंटर को चला होगा। कोई भी गुरु इस धरती पे जो पैदा हुआ है ना और जो मरा है, उसको आप भगवान की उपाधि दे सकते हो, भगवान नहीं है वो। उपाधि देना, उपाधि दे सकते हो, वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, वो आपकी पर्सनल व्यक्तिगत राय है, लेकिन आप उसको भगवान प्रमोट नहीं कर सकते। बुद्ध हुए, परम ज्ञानी हुए, ब्रह्म ज्ञानी हुए, वो भी भगवान नहीं है। जहारवीर गोंगा जी हुए, अगर आप राजस्थान में देखो लोक देवता बहुत हैं, उनको भी भगवान बोलते हैं लोग। आप इधर जाओगे उत्तराखंड में गोलू देवता है, नरसिंह देवता है, उनको भगवान बोलते हैं लोग।
आप जाओगे बामन डोर के देवी देवताओं को लोग भगवान बोलते हैं। हाँ, लूना चमारी को भगवान बोलते हैं आज के समय में। गोरखनाथ मच्छिंद्र दत्तात्रेय को भगवान बोला जाता है। भगवान दत्त तो बहुत सुप्रीम पावर है, तो उनको भगवान बोला भी जा सकता है, लेकिन वो भी गुरु थे, भगवान वो भी नहीं है। भगवान कृष्ण भी अगर आए तो गुरु परंपरा में गुरु भी, वो भी गुरु थे, लेकिन उनको पुरुषोत्तम पुरुष बोला गया है। वो बहुत सनातन में वो अवतरित भगवान हुए समझो, लेकिन उनको भी बोला जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश हो आप, तो उनको भी नहीं, मैं नहीं मानता। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जो मैं ये मानता हूं कि धरती पे जो पैदा होता है, जो मरेगा, वो शरीर छोड़ेगा, वो भगवान नहीं है। भगवान तीन ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सवाल को मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनाता हूँ आपके लिए। आपने कहा कि भगवान एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। बाकी जिन्होंने भगवान के मैसेजेस को आगे फैलाया एज अ मीडियम, ठीक है, मुस्लिम धर्म में पैगंबर, क्रिश्चियनिटी में जीसस, या अदर धर्मों में, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध, इन्होंने धर्म के प्रचार को बढ़ाया, ठीक है, बट आपकी नज़र में भगवान एक ही हैं। अगर आप देखो, मैं आपको उत्तर दे देता हूँ, सनातन में और हिंदुओं में इनसे ज़्यादा गुरु हुए। अगर नाथों में ही देखा तो नवनाथ हुए, वो गुरु हुए। उसके बाद उदासीनों में देखो श्रीचंद हुए। वैष्णुओं में भी अलग अलग हुए। मतलब हमारे पास तो इतने भगवान हैं, इतने भगवान है कि अनकाउंटेबल हैं, अगर इस तरीके से भगवान देखा जाए तो। इनको आप ये बोल सकते हो कि भगवान के संदेश वाहक। इनको ज्ञान हुआ, और ज्ञान इनको अपने क्षेत्रीय लोग, क्षेत्रीय हिसाब से जो मतलब भौगोलिक क्षेत्र है, वो ज्ञान होने के बाद उन्होंने वो सभ्यताओं को बढ़ावा दिया, और अपने अनुकूल जो रहे, जिस क्षेत्र के अनुकूल रहे, वहाँ पर उन्होंने जीवन शैली सीखी। और जीवन शैली सीख के वहाँ पर जो प्रथम ज्ञानवान पुरुष हुआ, उसको भगवान बोलते हैं ये लोग। लेकिन वो भगवान मेरी नज़र में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर हो सकता है, भगवान का मैसेज देने वाला हो सकता है। आगे वो ये कर सकते हैं कि आप मतलब जागरूकता करना। जैसे आपने मोहम्मद पैगंबर का नाम लिया, तो मोहम्मद पैगंबर उनके लिए भगवान हो सकते हैं। लेकिन क्या कोई भी मुसलमान ये बोल सकता है क्या कि मोहम्मद पैगंबर ने हमारे लिए अलग धरती बनाई है, हमारे लिए अलग पानी बनाया है, हमारे लिए अलग हवा बनाई है, हमारे लिए सूर्य देखो, हमारा एक काला सूर्य है, हमारा भगवा आपका भगवा है, हमारा काला है, उनके लिए अलग चांद है क्या? क्या शारीरिक रचना उनकी अलग बनाई है क्या? कि पैदा होते ही किसी हिंदू की कोख से अगर पैदा हो, कह रहे नहीं नहीं ये तो मुस्लिम पैदा हो गया, मुस्लिम समुदायों में देना पड़ेगा, ऐसा कोई भी ट्रेडमार्क या ऐसा कोई सिंबल नहीं हुआ। या किसी मुस्लिम लेडीज से कोई बच्चा पैदा हुआ और बोला नहीं नहीं तो हिंदुओं का पैदा हो गया, हिंदू में भेजो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ। तो देखो, मैसेंजर को ही भगवान मानना ठीक है, आप उनको, आपको ज्ञान बहुत मिला है, आप अपने टीचर को भगवान मानते हैं, आप अपनी माँ को भगवान मानते हो, आप अपने पिता को भगवान मानते हो, क्या वो लोग अमर हो गए? वो लोग नहीं मरते, मरते हैं ना। तो भगवान तो वो भी नहीं है। मान सम्मान उतना ही देना पड़ेगा जितना उनका स्थान है। आप अगर ये बोला जाए कि आप पानी ही पी के जीवन गुजार लोगे, तो आपको भूख भी लगेगी, भूख तो लगेगी ना। अगर व्यक्ति के किसी भी शरीर में अगर किसी भी एक विटामिन की भी कमी हो जाती है ना, तो शरीर की रचना बदल जाती है। इतनी सटीकता से परमपिता परमेश्वर ने हर एक चीज बनाई है। उस व्यक्ति को आप भगवान मान रहे हो जो इस धरती पे आया, शादी करी, बच्चे पैदा किए, मर गया, क्या वो भगवान हो सकता है? वो मैसेंजर हो सकता है। और ऐसे हमारे सनातन संस्कृति में लाखों मैसेंजर हो गए, करोड़ों हो गए, और उनकी जो परंपराएं हैं वो आज भी जीवित है। हम तो अपनी गुरु परंपराओं को जीवित रखते हुए आगे बढ़ा रहे हैं उसको। आपने स्टार्टिंग में मुझे एक बात बोली थी विद्याओं के बारे में। मुझे एक विद्या के बारे में जानना है, देवी तारा, जिन्हें देवी तारा को मुझे दो चीज़ जाननी है। वाम मार्गी का मतलब क्या होता है, और देवी तारा को कौन से लोग सिद्ध करते हैं? और देवी तारा को कहा जाता है कि
देवी तारा की शमशान में बैठकर साधना होती है, एक ऐसी देवी जो शमशान में बैठ के साधना करती है, या कुछ लोगों की मान्यता है कि जब वो तारापीठ पे जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ पे बैठ के जब वो लोग साधना करते हैं तो देवी तारा रात को उन्हें आके दर्शन देती है या उनकी साधनाओं को सिद्ध करती है। मेरे अनुभव से जो मैं आपको बताऊंगा, माँ तारा दूसरी महाविद्या है, माँ काली का ही रूप है। माँ पार्वती ने जब 10 महाविद्या का अवतार हुआ तो काली के बाद माँ तारा का अवतार हुआ। ये 10 की 10 महाविद्या शमशान वासिनी ही है। तो स्पेशल ऐसा नहीं है कि आप तारा की बात करो कि तारा ही शमशान की है, काली शमशान की है, तारा शमशान की है। मैंने आपको बोला धूमावती शमशान की है, बगलामुखी भी शमशान की है। जितनी भी 10 महाविद्या उनकी शमशान में ही साधना होती है। लेकिन आप शमशान क्या, सर्वप्रथम आप समझो शमशान है क्या। क्या वो शमशान है जहां पर सिर्फ इंसानों को जलाने की जगह को शमशान बोला जाता है? ये धरती मृत्युलोक है। इस धरती का नियम यह है कि यहां पर आके कोई भी अमर नहीं हुआ। 7 चिरंजीवियों की बात बोला जाए तो वो भी एकदम अमर नहीं है। वो अपने समय का इंतजार कर रहे हैं उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो भगवान ने निर्धारित किया है कि ये कार्य को पूर्ण आपको करना है। अलग अलग कथाओं में चिरंजीवियों का नाम आता है कि उनका यहाँ पर उनको अपना शरीर बदलना है। तो आपने बोला कि देवी तारा उसकी साधना, मैंने बोला शमशान है, धरती ही शमशान है। शायद इस जगह पे आज हम बैठे हैं, यहाँ पे कोई चींटी कीट मकोड़े कुछ मर गया हो, उसका शरीर यहीं पड़ा होगा, तो ये भी शमशान है। पूरी धरती हर जगह शमशान है। मेरे अनुभव से मेरे शिष्यों को मैं कहीं पर भी माँ तारा की साधना करवा सकता हूँ। आपका उत्तर यह है कि शमशान में कराना। जब आप शमशान जाते हो ना तो आप वैराग्य उत्पन्न होता है आपका। आप गृहस्थ में रहोगे, घर में रहोगे तो क्या आएगा आपको? घर की प्रॉब्लम दिखेंगी, बच्चे दिखेंगे, पत्नी दिखेगी, माँ दिखेगी। तो उस परिस्थिति में आपको वैराग्य नहीं आएगा तो आप साधना करने में आपको कठिनाई आएगी। इसीलिए पूर्णत्व वैराग्य आए और वैराग्य जैसी स्थिति आपकी मनस्थिति हो जाए, इसीलिए आपको शमशान की एडवाइस दी जाती है कि आप शमशान में करो। योगी अघोरी तांत्रिक मांत्रिक इसीलिए शमशान में करते हैं कि उनको पता है कि परम सत्य क्या है। परम सत्य यही है कि आपको एक दिन शरीर बदलना है, शरीर छोड़ के जाना है। इसीलिए भगवान की साधना उपासना करो। इसीलिए वो शमशान में पूजा करी जाती है कि आप अपने जो सांसारिक जीवन के रिश्ते हैं उनको भूल जाओ शमशान साधना के समय। आपकी नज़र में साधना और तंत्र दोनों एक ही चीज़ है? साधना और तंत्र में बता देता हूँ। तंत्र अलग है, साधना अलग है, लेकिन दोनों पूरक हैं। साधना क्या है? आपने एक क्वेश्चन किया था वाम मार्गीय साधना, आपका वो रहेगा, मैं बता देता हूँ। वाम मार्गीय मतलब है जो एकदम अबोध, किसी से निष्पक्ष तरीके से भी किसी तरीके घृणा नहीं आना, अपनी साधनाओं में एकदम लुप्त रहना, लोगों के संपर्क में नहीं आना और माँ भगवती महादेव की साधना में लीन रहना और अपने ही जीवन की जीवन शैली को अपने गुरु परंपरागत जीना, वो एक वाम मार्गीय साधना होगी। तंत्र और साधना का जो आपने बोला उनका दोनों अलग अलग है। तंत्र का सीधा सीधा मतलब है किसी भी 2 चीज को, 4 चीजों को, 5 चीजों को मिला के एक नया निर्माण कर लेना, वो तंत्र है। जैसे आप किचन में भाजी बना रहे हो, सब्जी, कितनी चीज़ों का उसमें उपयोग होता है, फाइनल प्रोडक्ट निकलता है कि आप जो बनाना चाहते हो बनेगा, वो तंत्र है। दूसरा आप देखो कि आप किसी भी कारखाने में जाओ
जहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो टायर कोई अलग कंपनी बनाती है, इंजन कोई अलग कंपनी बना रही है, उसके अंदर ऑयल भी लगता है, बहुत सारी उसका रिसर्च होके फाइनल में वो गाड़ी कार तैयार होगी। तो वो तंत्र है। तंत्र, मंत्र, यंत्र। मंत्र मतलब विधि, तंत्र मतलब उसमें मेटल प्रयोग करते हुए, और जब वो यंत्र क्या होगा, स्वयं वो खुद ही यंत्र हो गए, जब सब तैयार हो गए तो यंत्र हो गए, तो उसको तंत्र बोला जाता है। अब साधना, उन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से सीखना और संयम रखते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण करना, उधर तक पहुंचना, वो साधना है। एग्जाम्पल, ये कोई साधना नहीं है कि आपको लग रहा है कि मैं बैठ के 1 करोड़ मंत्र जप करूं, ये साधना है। सिर्फ यही साधना है, ये नहीं है। एक साइंटिस्ट किसी रिसर्च में लगा हुआ है और वो उस रिसर्च को पूरा जब कर लेगा, जब वो अपने रिसर्च को पूरा करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट लेके आएगा, वो भी साधक है। एक बच्चा रोज प्रैक्टिस करता है कि वो 20 किलोमीटर दौड़ ले, जिस दिन वो 20 किलोमीटर दौड़ लेगा, वो भी साधना है। साधना का इतना ही मतलब नहीं है कि आप मंत्र जप कर रहे हो। साधना का मतलब अपने आत्मबल को साधना, आपकी बुद्धि को साधना, आपके अंदर इतनी ऊर्जा को प्रकट करना अपने संकल्प के द्वारा कि आप उस चीज़ों को करने के सक्षम हो जाओ, उसी को साधना बोला जाता है। जैसे अगर तंत्र में भी बताया जाता है ना, तंत्र में, पूजा पाठ में आप देखेंगे बच्चे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, गुरु बनाते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु मंत्र की प्रैक्टिस करते हैं, फिर गुरु उनको अलग अलग साधना बताएगा, मंत्र जप बताएगा, मतलब कि आप ये जप करो, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देके अर्जुन को सक्षम बनाया, शक्तिपात के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तब जाके अपना पूर्ण उन्होंने अपना रूप, विराट रूप दिखाया। तो उसको, अर्जुन जी को इतना परिपक्व किया भगवान कृष्ण ने कि वो उनका विराट रूप देख सके, ये साधना है। गुरुजी, आपने तंत्र की बात करी, काला जादू, वशीकरण, टोना टोटका, या बहुत सारे तंत्रों के अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं। मटका तंत्र, मकड़ी तंत्र, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, मकड़ी तंत्र, शमशान तंत्र, ऐसे क्या अलग अलग तंत्रों के प्रकार होते हैं, और हम किस तंत्र को हमें करना चाहिए, या लोग कैसे इन तंत्रों का गलत इस्तेमाल करते हैं? तंत्र का एक ही प्रकार है, सीधा सीधा अर्थ है कि आप किन्हीं भी 2-3 चीज़ों को मिलाने के बाद किसी फाइनल प्रोडक्ट को निकालोगे तो वो तंत्र है। जो आपने पूछा है ना, ये क्रियाएं हैं। जो आपने पूछा वो क्रियाएं है। मोबाइल कंपनी है, उसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपको एक दूसरे से बात करनी है, इसीलिए मोबाइल बनाया जा रहा है। अब सिम कार्ड बनाया जा रहा है, वो क्रिया है उसके लिए, तो फ़ोन के लिए। नेटवर्क उसके लिए डिसाइड किया जाएगा, वो भी फ़ोन के लिए क्रिया है, क्योंकि वो बनाया तो फ़ोन के लिए जा रहा है, किसी और का तो नहीं बनाया जा रहा, नेटवर्क करने के लिए बनाया जा रहा है। तो जो क्रियाएं हैं, इनको काला जादू बोला जाता है। कुछ काला जादू है और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो अघोर मार्ग से, तंत्र मार्ग से, मतलब तंत्र मार्ग का मतलब सीधा सीधा है कि मंत्रों की ऊर्जा से प्रकट करनी उन शक्तियों को और उन कार्यों को सिद्ध करना जो असाध्य है, उसी को क्रिया बोले जाते हैं। जैसे अगर कोई बोले कि मैं शमशान में साधना कर रहा हूँ, तो शमशान में बैठ के वो साधना कर रहा है, क्रिया को सिद्ध कर रहा है अपनी। क्यों कर रहा है? कि वहां पे वो ऊर्जा का स्रोत ज्यादा है, प्रेतों का स्रोत ज्यादा है, या प्रेतों का वास वहां पर है, तामसिक शक्तियों का वास है, इसीलिए वो वहां पर कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल बोलूं, आपने बोला कि काला जादू, मकड़ी तंत्र, ठीक है, हांडी। पहले ऐसे बोलते थे कि पहले हांडी उड़ती थी, अभी तो किसी ने नहीं देखी होगी हांडी उड़ते हुए। क्या 20 साल से किसी ने देखी हांडी उड़ते हुए? कोई ऐसा साधक बचा ही नहीं जो हांडी उड़ा दे। अभी जो है वो उड़ाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है ना उड़ाना ही किसके लिए है। जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया उसको क्यों उड़ाना है हांडी। पहली क्लास के बच्चों को जो एकदम उत्सुकता होती है ना कि मैं 10वीं में जाऊंगा तो क्या हुआ, और 10वीं वाले क्लास में तो उसको उत्सुकता नहीं है। भूख लगी है तो ही व्यंजन याद आते हैं कि ये व्यंजन खाऊंगा तो भूख बढ़ेगी। लेकिन जब पूरी भूख ही मिट गई और आपको
सुंदर से सुंदर व्यंजन, टेस्टी से टेस्टी व्यंजन दिया जाए तो भी भूख नहीं लगी। तो समय आया कि जैसे हांडी उड़ाने की जो प्रक्रिया वो बंद हो गई, उसको मारण क्रिया बोलते थे। गौड़ बंगाल के जादू में अगर देखा जाए, माता नथिया चौकी, माता लूना चमारी, माता कालका, साथ में अगर देखा जाएगा तो आंसू मेहतरानी, वहाँ पे अपना सपेरिन चौकी, ये 5 देवी हुई वहाँ पर गौड़ बंगाल में, सुआ पंखनी। इन 5 जादुओं के वजह से, इन 5 देवियों के वजह से हांडी उड़ाई जाती थी। साथ में अगर बोला जाए कि आपको पता होगा 360 मसानी, मदानंद, चौगानंद, एक मसानी इधर है जेवर की मसानी, शमशान की मसानी, इनके द्वारा भी हांडी उड़ाई जाती थी। ये तो मसान कितने प्रकार के होते हैं? जो मसान होते हैं, देखो 360 मसानियाँ होती हैं। जो 360 मसानी है ना, वो शीतला के अंडर चलती हैं। जैसे 64 योगिनी हैं, 52 भैरव हैं, 56 कलवे हुए, ऐसे 360 मसानी हुई। वो 360 मसानियों का अपना अपना अलग अलग स्थान है, और वो सब माता शीतला की गणिका हुई। माता शीतला की गणिका हुई। माता शीतला का जो उग्र रूप है वो चौगानंद है, और माता का जो स्वयं रूप है वो शीतला का रूप है। ऐसे ही माता शीतला के अंडर में जो शक्तियां चलती हैं, जो उसके गण हैं, वो 80 मसान भी हुए, तो उनके सेवक हुए। जैसे अगर देखेंगे कि माँ भगवती काली का कोई सेवक है तो भैरव जी के रूप में उनका द्वारपाल माना जाता है, और हनुमान जी के रूप में क्या माने जाते हैं, वो सेवक माने जाते हैं। लेकिन माता काली के 5 और वीर सेवक होते हैं, टोंटा वीर, मनक वीर, श्याम वीर, ऐसे 5 वीर हैं, 5 वीर हैं जो माँ काली के साथ रहते हैं। और जो काली के रूप में या देवी के रूप में कहीं पर भी कोई शक्ति विद्यमान है, वहाँ पे ये 5 वीर होते हैं जो माँ की सेवा में रहते हैं। इनका अपना एक समुदाय है, इनका अपना एक अस्तित्व है, इन शक्तियों का अपना एक कुल है। जैसे 10 महाविद्याओं में 2 कुल हैं, एक काली कुल है और एक श्री कुल है। तो काली कुल में वो शक्तियाँ आती हैं जो भयंकर हैं, तीव्र हैं, और सौम्य शक्ति में श्री में आती हैं जो माता श्री लक्ष्मी की आ गई। जैसे आप मातंगी ले लीजिए, कमला ले लीजिए, त्रिपुर भैरवी ले लीजिए, वो सौम्य में आ गई। उसी प्रकार के माता शीतला की 2 कुल हैं। एक माँ शीतला का काली कुल है जिसमें 90 मसानी माँ काली कुल की हैं, और 270 मसानी शीतला कुल की हैं। तो वो क्या है, माता शीतला के ही अंडर चलती हैं ये शक्तियाँ। तो जो आप देख रहे हो यहाँ पर भारत में भी, जैसे भगत बाल हैं, किसी भगत ने अगर समझ लो कि बहुत ही प्रचंड तरीके से अच्छा भगत है, 12 साल तपस्या करी है उसने, और 12 साल तपस्या करने के बाद अगर समझो कि जेवर की मसानी को सिद्ध किया है। जेवर एक जगह है यूपी में, आप कोई भी जाके देख लीजिए, वहाँ पे एक माता मसानी का मंदिर है जो एकदम खुला हुआ द्वार है। हिंदुस्तान की कोई भी सरकार उसको ना तोड़ेगी, ना आगे तोड़ा है, ना पीछे पूर्व में भी नहीं तोड़ा। अगर मुगल काल आए तभी भी नहीं तोड़ा। वो शक्ति है, माता मसानी की एक सेविका है, शीतला मसानी की। उसको बोलते हैं, आप उसके स्थान देवता के मतलब पूजते हैं, स्थान देवता के नाम लेते हैं, है ना। तो वो एक मसानी, उसको सिद्ध कर लेंगे तो भी काम करेंगे। बामन डोरी बोलते हैं देव देवता को, बामन डोरी मतलब 52 तरीके के देवी। बामन, इसमें 52 देवता है, हर देवता के अंदर 52 शक्तियाँ हैं। हर देवता के अंदर 52 शक्ति है, और 50 ही डोरी है इनके। जैसे माला में मन के होते हैं 108 है ना, ऐसे ही इनकी ना एक कुनवा है। जैसे उसमें कुनवा हो गया, जैसे कलवा पवन हो गया, ये भी इनकी एक डोर है। खरदौनी में मेरठ एक जगह है, वहाँ पे कलवा पवन है। फिर अगर देखा जाएगा कि बीरबुला की मसान है, वो भी इनकी एक डोर है। इनमें आंसू मेहतरानी है, वो भी इनकी एक डोर है। ठीक है, इसमें माता कालका है, वो भी एक डोर है। ठीक है, चौगन मसानी वो भी एक डोर है। ठीक है, सपेरिन चौकी वो भी एक डोर है। माता नथिया है वो भी एक डोर है। तो
अपनी अपनी हर इनके पास है ना बामन शक्तियां, एक देवता बामन शक्ति 52 शक्ति। भगतवाल जो होते हैं पूरे भारत में, इन्हीं ही में से कोई ना कोई शक्ति को सिद्ध करते हैं। इनके घर पे उन शक्तियों का पूजन होता है और इन्हीं से वो सोल्यूशन करते हैं और इन्हीं से वो तंत्र चलाते हैं, जिसको काला जादू बोला जाता है। आप जो समझना चाह रहे थे कि काला जादू क्या है और 10 महाविद्या क्या, तंत्र क्या है और काला जादू क्या है, तो इसमें समझ लिए काला जादू क्या है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से रियल में अगर कोई भी भगत थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा ज्ञानवान होगा, कुछ अध्ययन किया होगा, तो उसको पता होगा जैसे कोई भी देवता है वो बामन डोरी देवता को बोला जाता है। तो बामन डोरी इसीलिए बोला जाता है कि उस देवता के अंदर बामन तरीके की शक्तियां हैं। वो भगवान नहीं है लेकिन शमशान का देवता है, गौड़ बंगाल का जादू है, वो गौड़ बंगाल की शक्तियां हैं। जैसे लूना चमालिन का नाम सबको पता है, वो भी क्या थी, लेडीज थी, एक जीवित जागी थी, इंसान थी, शक्ति करी, साधना करी, गुरु गोरखनाथ के चेले की चेली हुई, गुरु गोरखनाथ के चेले हुए इस्माइल योगी, उनकी चेली हुई। अब सोचो कि चेली की चेली इतनी पावरफुल, तो गोरखनाथ कितने पावरफुल होंगे, है ना। अब गोरखनाथ की साधना पूजा करने वाला व्यक्ति को चैलेंज करते हैं भगतवाल कि देखो मेरे पास ना नथिया चौकी है, मेरे पास वीर बुलाकी मुसान है, मेरे पास अमर सिंह पवन है, या अनेकों ऐसे कोई भी देवता है, कलवा पवन है। वो चैलेंज क्या करेंगे, हम तो गोरखनाथ के साधक हैं ना, तो वो तो गोरखनाथ के अंडर ही चलते हैं सब। अगर कलवा पवन है, जो लोग बोल रहे हैं भी कि जैसे उसके घर में निगेटिव छोड़ दिया तो उसको बर्बाद कर देगा, क्यों करेगा बर्बाद, वो पहले तो बर्बाद नहीं करेगा। और अगर उसके घर में रोग में छोड़ के रखा है तो उसकी जो नीचे के जो गणिकाएं हैं, जो गण हैं, जो लोग भगत थे, जो डेथ हो गई उनकी, वो बने और वो जाके उस घर में परेशान करेंगे। बामन डोर में जो बामन तरीके के देवी देवता हैं वो अपनी जगह पे सब पावरफुल हैं। हर देवता अपनी जगह पे कार्य करता है और एक भी देवता गलत में नहीं चलता। चलाता कौन है इसको समझना, चलाता जो इसको है वो देवी देवता को, वो चलाता है भगत, जो उसका साधक होता है। उसकी साधना करिए, एग्जाम्पल साधक तो ही कभी भगत साधना नहीं करते, उसका करते हैं पूजन, उसकी क्रियाएं करते हैं, शमशान में जाके क्रिया करते रहेंगे, भोग प्रसाद देते रहेंगे, ऐसे करते 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 भोग पे चलाते हैं इन देवताओं को। जैसे समझ लो एग्जाम्पल के लिए कि जब इनको भोग दिया जाएगा तो ट्रांजैक्शन होता है कि मैं आपको ये भोग दे रहा हूँ, आपको जाके ये कार्य करना है। तामसिक प्रवृत्ति में इन बामन डोरी के देवी देवताओं को लोग क्या करते हैं कि इनको सुअर की बलि, मुर्गे की बलि, बकरे की बलि, अंडे, उस तरीके का ना खून से प्रवर्तित बलियां देते हैं, ठीक है। तो उसके कारण वो क्रिया चलती है और लोग परेशान होते हैं, मतलब रोग में जाते हैं। लेकिन मैं अब आपको एक सोल्यूशन ऐसा बता के जाता हूँ ना आज भारत में कि अगर कोई भी भगत अगर किसी को प्रक्रिया कर रहा है और इन भगत वालों से बचना है, इन बामन डोरी के देवी देवताओं से बचना है कि रोग में नहीं आए, तो किसी भी एक महाशक्ति महाविद्या का साथ में किसी भी एक गुरु को लेके, चाहे नवनाथों में ले लो, चाहे श्रीचंद भगवान को ले लो, चाहे किसी भी एक गुरु को लेके आप अपने घर में साधना पूजन करते हो और इन शक्तियों को हटाते हो तो 100% हटेंगी। उसका कारण है कि ये शक्ति गुरु गोरखनाथ के नीचे चलती हैं। यही शक्ति आने वाले समय में जो गुरु हुए, प्रचारक हुए, उनके नीचे अंडर पूजने लगी है, तो उनके अंडर में से हट जाती हैं। भगत बाल भी इस चीज़ को क्यों कर पाते हैं समझ लो, क्योंकि ये भी गुरु बनते हैं। इनके एक प्रोसेस होता है, जब भक्तों को ये बामन डोर की जादू, बामन डोर के देवी देवताओं को दिया जाता है, तो इनमें जो गुरु परंपरा होती है, ये क्या करते हैं कि एक पान का बीड़ा तैयार करते हैं। उस पान के बीड़ा पे अगर किसी भगत पर गुरु मंत्र तो उसको सिद्ध करेंगे, नहीं तो अग्नि को जला के गोबर के कंडे के उपले में इनका अग्यारी वगैरह करके, इनका पूजन करके, और उसके ऊपर लौंग पुरिया दे के इन देवताओं को, और वहां पे इनको वचनबद्ध करके, जो व्यक्ति को भगत बनाया जाता है ना, तो वो भगत ना बन के इनका गुरु बनता है देवताओं का। जो बामन डोर के देवी देवता होते हैं, इनका गुरु बनता है, और गुरु बनने के बाद में ये देवता इनके वचन के अधीन चलते हैं।
इसीलिए बुरा करने में और अच्छा करने में इन देवी देवता सक्षम हो जाते हैं। लेकिन कितने साल? मात्र 12 साल तक। अपने जीवन काल में 12 साल तक देवता इनकी बात मानेगा, और 12 साल तक अगर ये सिर्फ गलत में ही चलाते रहे तो फिर देवता इन पे निगेटिव करेगा, इनका ही देवता इनके निगेटिव करेगा। इसीलिए भगत बालों में जो भगत होते हैं, जो देवी देवताओं को शरीर पे खिलाने का दावा करते हैं, इनका जीवन आप देखोगे कि नरक से बदतर होता है। फिर मतलब ये खुद पूजा कर रहे हैं उसकी, लोग बोलेंगे गुरुजी हम तो एग्जाम्पल मतलब मसानी माता की पूजा करते हैं, मैं दूसरा का तो कुछ भी अच्छा कर सकता हूँ, मेरा खुद का अच्छा नहीं होता। मैं दूसरे को अगर कोई राख पढ़ के दे दूंगा तो ठीक हो जाएगा, वो मेरे घर परिवार में दिक्कत है, मेरे घर परिवार में परेशानी है। तो तूने कांटे ही तो बो के रखे हैं घर में, तभी तो परेशानी है। जब 10 हो के घर में तूने कांटे बोए तो तेरे घर में कुछ कांटे टूट के आए होंगे। देवता अंधा तो है नहीं। समझे आप कि भारत के लोगों को ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि जो भगत आपके घर में आ रहा है वो इन देवी देवताओं का गुरु है, इसीलिए वो गलत में चल सकते हैं और अच्छे में चल सकते हैं। अगर भगत अच्छा कार्य करना चाहे ना, बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं इन देवी देवताओं से। बहुत पावरफुल देवी देवता हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। इनसे अच्छे काम जो भगत करता है ना, वो आप उसको देखना कि वो अपने जीवन में आगे ही बढ़ते जाएगा। यही शक्ति ना एक तरीके से जैसे संसार में पेड़ पौधे होते हैं ना, उसी तरीके से इनकी शक्तियाँ मदद करती हैं, और जो भगत को जीवन में आवश्यक चीज़ें वो अपने आप ही उसको आगे बढ़ाती हैं। क्या भगत सिर्फ इनसे, इन शक्तियों से, जैसे आपने बोला, ये सारी शक्तियाँ जो हैं ये एक तरीके की पॉजिटिव एनर्जी हैं, क्योंकि ये परमात्मा से लिंक हैं, भगवान के गण हैं ये लोग, ये सारी जो भी आपने शक्तियाँ बताई, लोग इनसे, इनका प्रयोग किसी को मारने के लिए करते हैं। जैसे आपने एक क्रिया का नाम ले रहे थे, मारण क्रिया, ऐसी क्रियाओं के लिए करते हैं। तो क्या देवता विवश होते हैं इनकी बात मानने के लिए? 100%। जैसे मैंने आपको बताया कि देवताओं के गुरु बनते हैं ये। जैसे एग्जाम्पल के लिए बड़ा प्यारा एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, रामायण का। आपको पता है कि रामायण में आपने देखा होगा कि भगवान राम ना चाहते हुए भी हनुमान जी से युद्ध किया। क्यों किया था? भगवान राम को ना चाहते हुए हनुमान जी से युद्ध इसीलिए करना पड़ा क्योंकि उनके गुरु ने उनको बोला कि इस राजा ने मेरा ध्यान भंग किया है, इस राजा को जाके आपको नष्ट करना है। भगवान राम उनको अपने गुरु के अधीन, क्योंकि वो गुरु थे भगवान राम के, उनके अश्रु बह रहे हैं और वो जाके लड़ रहे हैं। हनुमान जी क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी अपनी माता को वचन दिया कि ये जो राजा है इसका रक्षण मैं करूंगा। मतलब हनुमान जी प्रिय भक्त हैं किसके? राम जी के। और हनुमान जी अगर राम जी से लड़े ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण, वचन हारने के कारण लड़ रहे हैं दूसरे से। सेम चीज आप यहीं पे देख लो कि जब ये देवता वचनबद्ध होते हैं, जैसे मैं गुरु हूं एग्जाम्पल समझो, तो मैंने वचनबद्ध करके नया चेला बनाया, उसको दे दिया पान के बीड़े में, तो वो चेला नहीं बनाया मैंने, मेरा चेला है, लेकिन देवताओं का गुरु बना दिया है मैंने उसको। तो देवताओं को गुरु बना दिया, इसके लिए वो क्या करेंगे? उस भगत की बात सुनेंगे, निगेटिव में भी चलेंगे और पॉजिटिव में भी चलेंगे, तो रोग में भी चलेंगे और रोग से हट भी जाएंगे। इसीलिए देवता, देखो एक और तुमको बहुत गहरा रहस्य बता दूं बामन डोरी देवताओं का। समझो एग्जाम्पल, किसी के घर में वीर बुलागी मसान पूज रहा है या कलवा पवन पूज रहा है, और उसी के घर में कलवा पवन को गलत पद्धति से चलाया जाए तो चलता है वो। अब तुम सोचोगे कितने विध्वंसक हैं देवी देवता। मतलब कलवा पवन आपके घर में पूजन ले रहा है और आपके घर में रोग में भी आ गया, क्योंकि उसने वचन ले लिए कि आपको वहां पे जाके परेशान करना है। लेकिन एक समय आने के बाद ये कलवा पवन क्या करेगा, 6 महीना 3 महीने के अंतर में क्या करेगा कि इसको इंटेंशन देगा कि मैं तेरे घर में रोग में हूं, तू मुझे ठीक कर ले। ये वचन लेगा, उसको छोड़ देगा, ये वचन लेगा, उसको छोड़ देगा। इससे अच्छा है, अगर भगत वालों को मेरा तो एडवाइस ये है, अच्छे काम करो, रोग में से हटाओ,
देवताओं को सतमार्ग पे लेके आओ, इन्हीं के द्वारा बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। आपका लास्ट एक बड़ा अच्छा उत्तर देके जाता हूँ, जो आपने बोला था कि गुरुजी क्या लोग जब किसी का अच्छा करते हैं उनके बाद ठीक होने तो भगवान मान लेते हैं। ये जो भगत होते हैं ना, ये अपने आप को भगवान बनाने के लिए ही लोगों पे तंत्र करते हैं। अगर रियल में कोई गुरु है, गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, गुरु दीक्षा गुरु सदगुरु से ली हुई है, वो कभी भी अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है सदाशिव ही आदि गुरु हैं। उनके बाद में जो हमारे परंपरा में हुए वो जुगाद गुरु हुए, मतलब आने वाली हमारे परंपरा के गुरु। उसके बाद हमारे श्री गुरु हुए और उसके बाद सदगुरु हुए। तो सदगुरु की हम संतान होती हैं, हम उनके चेले होते हैं। अगर गुरु परंपरा जुड़ा तो कभी भी गलत क्रिया करेगा ही नहीं, चाहे वो अघोरी है, चाहे वो औगड़ है, चाहे वो तांत्रिक है, चाहे मांत्रिक है, चाहे सिद्ध कौल है, किसी भी परंपरा का वो सतगुरु से दीक्षा लिया हुआ साधक कभी भी गलत कृत्य नहीं करेगा। अगर वो कर रहा है तो समझ लेना उसका गुरु अधूरा और वो अधूरा। गुरुजी एक और सवाल है मेरा आज के मॉडर्न ज़माने को लेके। आज के ज़माने में जैसे बहुत सारे लोग साइंस को मानते हैं, या जो साइंटिस्ट हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि जो बिलीव नहीं करता, या कोई मंत्र या कोई जादू या कोई क्रिया कब काम करती है, जब आप किसी चीज़ पे बिलीव करना शुरू करते हैं। अगर आप उस पर बिलीव नहीं करते तो वो चीज़ आपके ऊपर काम नहीं करेगी। क्या आज के मॉडर्न युग में मैं आपको थोड़ा सा फ़नी बात बताता हूँ। बस में देखा होगा आपको अलग अलग चिट मिलती है, वशीकरण कराएं, टोटका कराएं, अलग अलग विद्याएं होती हैं, वशीकरण, मुठ करनी, ये करनी, वो करनी। और फिर जब आप उन्हें फ़ोन करो तो वो कहते हैं ठीक है, आप एक काम करिए, उस लड़की की फ़ोटो भेज दीजिए, ठीक है, और बस काम हो जाएगा। तो क्या फ़ोटो भेजने से सिर्फ काम हो जाता है? अगर इतना इजी होता वशीकरण करना तो कोई भी वशीकरण कर लेता। मैं फ़ोटो भेज के मुझे कोई एक्ट्रेस पसंद है, किसी तो भी क्या उस पर वशीकरण किया जा सकता किसी है? भी तांत्रिक ने बिल गेट्स की लड़की को नहीं किया आज तक वशीकरण। अगर उसकी लड़की को कर लेता तो बहुत अमीर हो जाता ना। राइट। और किसी बॉलीवुड के एक्टर को नहीं किया शादी करने के लिए। वशीकरण एक विद्या है और वो विद्या हर किसी के पास नहीं है। अगर आप चिट्ठी लिख के 3100, 5100, 5000, 100 रुपया, 200, 2-3 सब स्कैमर हैं, सबके सब स्कैमर हैं। आप रियल में अगर किसी भी गुरु से वशीकरण अपने लाभार्थ के लिए कर रहे हो तो ये सही है। भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप लिया, जग वशीकरण किया। तो भगवान अगर कृष्ण ने भी अगर मोहिनी का रूप लिया, नारायण ने अगर लिया, तो वो कुछ अच्छे कार्य करने लिया था कि विध्वंस करने के लिए, किसी को मारने के लिए लिया था? तो वशीकरण कहाँ तक सही है? अगर तुम्हारी समझो पत्नी और पति के रिश्ते खराब हैं तो वहाँ पे सही हो सकते हैं। माँ बेटे के रिश्ते खराब हैं तो वो सही हो सकते हैं। माता पिता के रिश्ते खराब हैं वो सही हो सकते हैं। संबंध खराब हैं तो उसको अच्छे करने के लिए वशीकरण करना संभव है, लेकिन वो क्रिया ना 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में नहीं होती है। सही में वशीकरण करना है ना, और जिसके पास वशीकरण शक्ति है, जिसने गुरु परंपरा से लिया है, जितने भी मंत्र आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे मिलेंगे ना, वो कोई वशीकरण के मंत्र नहीं है। वशीकरण के असली मंत्र जो हैं वो गुरुओं की बुकों में लिखे हुए हैं, जो गुरु अपने शिष्यों को आगे दिए के जाते हैं, और वो गुरु परंपरा से चलते हैं, उनसे वशीकरण होता है। तो आपकी नज़र में वशीकरण सही है? हाँ, कुछ हद तक सही है। आपके अगर आपकी पत्नी और आपके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप कर लो ना, लेकिन वो सम्मोहन होता है। और आपके कुछ प्रॉब्लम से, अगर किसी भी ऐसी परेशानी से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं तो आप वशीकरण कर सकते हो। लेकिन वशीकरण करने के लिए ना, मैं आपको जो बोल रहा था वही समझो कि वशीकरण 2-3 तरीके से होते हैं, उसको समझ लो। जैसे प्रेतों से होता है वशीकरण,
2-3-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए आपके ऊपर भेज दिया कोई प्रेत, 2-3-4 महीने के लिए आप उसको बसीभूत हो जाओ। बसीभूत पूरा ऐसे थोड़ी के वो बोलेगा उठ जा तो उठ जा, बैठ जा तो बैठ जा, वैसे नहीं होगा। वो नॉर्मल आपकी बातों को मानने लगेगा। ठीक है, एकदम तीव्रतम और शक्ति भेजोगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल कलवा पवन की बात चल रही थी ना। अगर कोई भगत सच में अगर वो साधक है और सच में अगर उसको भोग प्रसाद दे, चीज़ें करे और उतनी मेहनत कर ले वसीकरण वाला, तो कलवा पवन जैसे निगेटिव रोग में है तो वसीकरण के रूप में जाएगा और वहाँ पे वसीकरण भी कर देगा वो। लेकिन वो 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। तो वसीकरण तब तक ही चलता है जब तक आपके रिश्ते खराब हैं। रिश्ते अच्छे हो गए, वहाँ से टूट जाएगा। कुछ लोग खिला पिला के भी करते हैं वसीकरण, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा देते हैं, नहीं चलता। वही बामन डोरी के देवी देवता वसीकरण भी करते हैं, विद्वेषण भी करते हैं, मारण भी करते हैं, उच्चाटन भी करते हैं। मतलब ये साक्षात चलते हैं ना। अगर आपके शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया उसकी एनर्जी को, तो आप अलग ही एंटिटी बन जाओगे, आपको लोग पागल घोषित कर सकते हैं, ऐसा है। लेकिन जो अगर वसीकरण आप जाओ, अगर तीव्र में है पूरे जीवन काल में कि आपने देखा हो वसीकरण करना, तो वो करने के लिए ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। 41 दिन करना पड़ेगा, 1.25 लाख मंत्र जाप करने पड़ेंगे, तब जाके होगा। और वैसे भी देखो भगत वालों भी देखेंगे ना, तो भगत वाल अगर किसी भी मतलब बामन डोर के देवी देवता चलाते हैं, सुअर की बलि देगा, शमशान में पड़ा रहेगा, ठीक है, चली तो कोई बात नहीं। उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो तो नहीं चलेगी। कोई हमारा वसीकरण करके दिखाए, नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि बिल गेट्स की बेटी को या कर, नहीं होगा। अंबानी की बेटी को या कर लेता, नहीं होता। अडानी को कर लो, कोई नहीं होगा। क्योंकि वो तुम तो चला रहे हो बामन डोरी के देवी देवता, छोटे मोटे देवी देवता चला रहे, तुम भूत मार रहे हो फेंक के, हो तो महाविद्या का अनुष्ठान करके बैठा है ना। तुम डंडा मार रहे हो, रिवॉल्वर है उसके हाथ में, गोली मार देगा तुमको। उधर वसीकरण नहीं चलता। तो जितने भी ये 200, 500, 1000 रुपये मांगते हैं ना, स्कैमर हैं। वसीकरण वाली क्रिया नहीं है। वसीकरण होता है, लेकिन वो अलग तरीके से विद्या होती है। एक और भी तरीके का वशीकरण होता है। अब वशीकरण की बात कर रहे हैं हम लोग। एक और तरीके का वशीकरण होता है, जैसे एक लाइन आती है, मनचाही चीज़ें या अपनी इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए वो किया जाता है। ये वशीकरण नहीं है, इसको लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अगर आप अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किसका वशीकरण करो? अपनी आत्मा का। आपकी आत्मा वो ऑर्डर दे? नहीं, ये आपके अंदर उस प्रकार की एनर्जी। आप सिर्फ ज़्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी 10 महाविद्या में से या किसी भी मंत्र को आप 11 लाख मंत्र जप कर लो, आपके कार्य आप सोचोगे और वो कार्य होने लगेंगे। अब आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है ना। आपने बचपन से बहुत अच्छा एजुकेशन लिया, चीज़ें की हैं, आप सोच रहे हो कि मेरे पास पर्सनल जेट होना चाहिए, तो होगा वो, लेकिन समय के अनुसार समय लगेगा ना, उसको आप उतना कैपेबल बनाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भगवान श्री कृष्ण है अर्जुन के साथ ही रहते थे, उनको दिव्य दृष्टि देके उनको अपना विराट रूप दिखाया। तो अगर आपको पर्सनल जेट चाहिए तो उसके लिए उतना कैपेबल बनना पड़ेगा। करते 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 आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? इच्छा शक्ति से मिलेगा। आपके जो साधना बात करते हैं कि साधनाओं के दम पे आप जागरूक करते 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 अपने इंद्रियों को जागरूक करेंगे। शायद आपको पता है मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और हर मनुष्य की 10 या 20,000 ही तो जागरूक हैं। 22,000 के ऊपर किसी की जागरूक नहीं है। जिसकी 30,000 क्रॉस हो जाए वो तो सिद्ध योगी हो जाते हैं लोग। नाड़ियों का, उसी को कुंडलिनी बोलते हैं। तो वसीकरण तो छोड़ो, बहुत छोटी बात होगी, फिर इधर से लेवल पे पहुंच जाओगे, बहुत छोटी बात हो गई। वसीकरण करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपकी इच्छा शक्ति बुद्ध हो जाओगे आप, तो क्या जरूरत रहेगी आपको? कुछ भी कर सकते हो आप। फिर शक्ति को जागरूक करना, उसी को साधना बोला जाता है। तो ये जो भी मैंने आपको पहले ही बोला, क्रियाएं हैं, क्रियाओं को अलग अलग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा कुछ नहीं करे, 41 दिन की कोई भी साधना करे, 1.25 लाख मंत्रों का जाप करे, संकल्प बराबर लेना चाहिए, गुरु धारण करे, उसकी शक्तियाँ जागरूक होंगी और उसकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अगर बालपन से ही किसी भी व्यक्ति को गुरु के द्वारा उसको दीक्षा दिला के गुरु मंत्र का ज़्यादा नहीं, 31 माला का, 11 माला का या 5 माला का जाप करवाते चलो, 5 साल का बच्चा है, 20 साल का होगा उस दिन, पता नहीं कितना जाप हो जाएगा उसका, करोड़ों मंत्र जाप हो जाएंगे। उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा, वो कभी निगेटिव ही नहीं जा नहीं सकता, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता, उसकी शारीरिक ऊर्जा अलग होगी।
वो व्यक्ति जो सोचेगा वो होगा उसके साथ में, क्योंकि गुरु मंडल में आ गया, गुरु परंपरा में आ गया। और ऐसा नहीं है कि आप अभी भी नहीं कर सकते, अभी भी कर सकते हैं, उतना समय थोड़ा देना पड़ेगा। एक 5 माला जप कर रहा था बच्चा, आपको 40 माला जप करनी पड़ेगी, उतनी ऊर्जा करनी है। आपके पास कभी कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसके ऊपर अलग अलग विद्याओं ने या अलग अलग नेगेटिव ऊर्जाओं ने एक साथ इम्पैक्ट किया हो? मेरे पास एक दो नहीं आए, मैंने कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों को ठीक किया है, ऐसे लोगों को, अलग अलग विद्याओं के। एक एक पे किसी ने भगत ने क्रिया चला दी, उस पर प्रेत की क्रिया चला दी, किसी ने जिंद की क्रिया चला दी, किसी ने मसानी क्रिया चलाई है, अलग अलग क्रिया, मतलब उस पर 10-10 बार क्रिया हो गई है। फिर वो पूरा देखना पड़ता है डीप में, इसके पास कितनी क्रिया हुई हैं, क्या हुई हैं, कैसे हुई हैं, कैसे उतरेगी, किससे उतरेगी, किस देवता से उतरेगी, कैसे उतारा करना पड़ेगा, कैसे वो करनी पड़ती है, तब जाकर उतरती है। हर क्रिया को उतारने के लिए अलग अलग देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ता है। 100% हर क्रिया को उतारने के लिए हर अलग अलग देवता का सहारा लेना पड़ता है। अगर छोटी क्रिया है तो छोटे देवता से उतर जाएगी, बड़ी क्रिया है तो बड़े देवता से उतरेगी। अगर समझो फाइनली नहीं हो रही है पॉसिबल कि किसी से उतरेगी, तो फिर अनुष्ठान के माध्यम से 10 महाविद्याओं में माता छिन्नमस्ता का, धूमावती का, बगलामुखी का, ठीक है, महाकाल भैरव का, विकराल भैरव का, वो अनुष्ठान लेने पड़ते हैं। माता चौगानंद मसानी को अगर मना के लेना पड़ता है, माता शीतला को लेना पड़ता है, कुछ अनुष्ठानों में भगवान श्री कृष्ण को लेना पड़ता है। तंत्र के सबसे बड़े, अगर मैं बोल के जाऊंगा आज समय, तो मतलब वैष्णव तो पागल ही हो जाएं। कृष्ण से बड़ा तांत्रिक तो पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पे अभी तक। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बड़ा तांत्रिक इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ। आप मोहन का बात कर रहे थे, वसीकरण का बात कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण तो उन्होंने जग मोह लिया, गंगा पुत्र भीष्म को मोहित करके उन्होंने मरवा दिया। ऐसे व्यक्ति जिनके पास असीम शक्तियां थी, जिन्होंने कृष्ण को वशीकरण कर लिया, श्री कृष्ण ने उनको मोहित कर लिया। महाभारत में दुनिया लड़ रही थी, लेकिन अकेले कृष्ण ही तो करवा रहे थे सब। उनसे बड़ा तांत्रिक क्या है, इससे बड़ा तंत्र है क्या? गुरुजी, आज का मेरा अंतिम सवाल है आपसे। बहुत सारे लोगों पे एकदम से सडन प्रॉब्लम आती है, कि प्रॉब्लम कैसी भी हो सकती है, उन्होंने चलते हुए किसी को लांग दिया हो, बहुत तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं, आप मुझसे बेटर जानते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स, जैसे किसी को एकदम से सडन ऐसे अटैक्स पड़ रहे हैं, किसी के ऊपर जिन्न आ रहा है, किसी के ऊपर प्रेत का साया है, हमें नहीं पता वो चीज़ें क्या हैं, वो जिन्न भी हो सकती हैं, प्रेत भी हो सकती हैं, पिशाच भी हो सकती हैं, या कोई और किसी का अलग तरीके की क्रियाएं हो सकती हैं। क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है या कोई ऐसी प्रक्रिया है कि इनको शांत किया जा सके लंबे समय के लिए या थोड़े समय के लिए, जो आप हमारे ऑडियंस को बता पाएँ कि इनको कैसे शांत किया जाता है या कैसे शांत किए जा सकते हैं, और इनका उसके बाद क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें? अगर कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी है, चाहे उसे कुंडलिनी संबंधी परेशानी है, चाहे उसके ग्रह दिशा की परेशानी है, चाहे उसके बाद तंत्र की परेशानी है, या व्यक्ति जैसे चौराहे पे उतारा करके रख देते हैं, उतारा लांग गया है, या किसी ने कुछ उनके ऊपर कर दिया गया है, कोई क्रिया कर दी है, इंस्टेंट रिलीफ ऐसा है कि आप भीषण भैरव या काल भैरव का कोई भी एक मंत्र ले लो और एक तांबे के लोटे में जल लो, जल में डालो थोड़ा नमक, 2 लौंग, पीली सरसों, और डालो उसमें थोड़ा कपूर और काली मिर्ची। ये डाल के एटलीस्ट आप 20 मिनट उसका जल के ऊपर उसको ध्यान केंद्रित करते हुए जल के ऊपर भैरव जी का मंत्र जाप करो। भीषण भैरव का मंत्र जाप कर लो, वीर भैरव का कर लो अगर पॉसिबल है तो, कोई भी एक भैरव का। और एकदम ही पॉसिबल हो त्रिपुर भैरवी, माता त्रिपुर भैरवी का, दोनों का जाप करके उस जल को उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार के, एंटी क्लॉकवाइज उतार के, उस जल को
पीपल के जड़ के नीचे डाल दो। एक तो ये कर दो। दूसरा, उसी तरीके से जल को करके भैरव जी का जाप करके उस व्यक्ति के सर के पीछे रख दो सुबह, रात्रि में सोने के साथ। उसको नींद पूरी अच्छी आएगी और सुबह उस जल को पीपल के, बरगद के, नीम के या सफ़ेद आकड़े के जड़ के नीचे उसको जल को आप दे दो, अर्घ दे दो। ये हो गया आपका टेम्पररी सोल्यूशन। अब आप पूर्ण सोल्यूशन चाहते हो आपके जीवन में कि ग्रह दशा आपकी परेशानी नहीं करे या आपके जीवन में सफलता बनी रहे। सर्वप्रथम किसी योग गुरु को ढूंढो, उसे गुरु दीक्षा ले लो। गुरु दीक्षा लेके आप 1.25 लाख मंत्रों का गुरु मंत्र जाप करो। गुरु मंत्र माला देगा गुरु आपको और सुरक्षा कवच देगा, वो दोनों रखो अपने साथ। उसके बाद 5 दिन की, 11 दिन की, 3 दिन की अपने कुलदेवी की साधना करो। कुलदेवी की साधना 33 माला जाप करो, दशान सवन कर दो घी से, बहुत बड़े विधि विधान नहीं होते, कर दो। उसके बाद अपने पितरों की साधना कर लीजिए या गंगा घाट पे जाके किसी भी योग पंडित से या योग पुरोहित से या गुरु मार्ग से, गुरु ने जो आपको बताया उस तरीके से आप जाके एक बार अपने पितरों का तर्पण प्रॉपर करो। पितृ की प्राप्ति मतलब कृपा प्राप्ति होनी चाहिए आपको, या पितरों की साधना करो। वो भी नहीं कर सकते हो तो एक जल ले लो, मतलब एक लोटा ले लो और लोटे में सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग, 1 इलायची डाल के, एक मंत्र बता देता हूँ आपको, तो दुनिया के जन कल्याण के लिए, आपके भी कल्याण के लिए। उस मंत्र को 20 मिनट जाप करो आप। ओम सर्वपित्राय प्रसन्नाय हुम फट स्वधा। ओम सर्वपित्राय प्रसन्नाय हुम फट स्वधा। यह अपने पितरों को याद करते हुए ओम सर्वपित्राय प्रसन्नाय, ओम सर्वपित्राय प्रसन्नाय, सर्वपित्राय प्रसन्नाय 20 मिनट जाप करो डेली। 1.25 महीने कंटिन्यू आप जल दे दो, पितरों की आपकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो आप शनिवार पीपल के पेड़ पे ही जल देना है, तो पितरों की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये कर लिया ना आपने, उसके बाद सीधा सा है, आप वीर भैरव का, भीषण भैरव का, 10 महाविद्या में से किसी भी महाविद्या का आप 41 दिन 33 माला, 41 माला, 51 माला जाप कर लो। और जाप करके एक माला सामने रखना, चौकी लगाने टाइम पे एक माला जाप करना। जो माला आपने सामने रखी है उसको धारण कर लेना, चाहे रुद्राक्ष की हो, चाहे काली हकीक माला हो, कोई भी माला हो, उसको धारण कर लेना। जीवन में न पितृदोष रहेगा, न कालसर्प दोष रहेगा, न कुलदेवी कुलदेवता दोष रहेगा, न तंत्र दोष रहेगा, और ना ही आपके पास ग्रह शनि का दोष रहेगा, ना ही राहु केतु का दोष रहेगा। जैसे बोलते हैं ना कि राहु केतु आपके किसी भी परेशान कर रहा है आपके ऊपर, तो राहु केतु की वजह से आपके पास तंत्र हो जाता है। शनि आपको परेशान कर रहा है तो नहीं होगा। 7.5 में भी आपको परेशान नहीं करेगा शनि। उस माला को धारण करके रखो, पॉसिबल हो तो एक माला डेली जाप करते रहो, नहीं तो माला आपकी इतनी पावरफुल हो जाएगी, आप जीवन में अपने आनंद लो, आपका जो काम है उस कार्य में आगे बढ़ो। और जो गुरु मंत्र अगर लिया है तो गुरु मंत्र को 1-2 माला जाप करते रहो, और अपने जो बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दुकान का धंधा कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ो। आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की निगेटिव एनर्जी काम करना बंद कर देगी। गुरुजी, एक आपके शिव शक्ति सिद्धेश्वर अखाड़े की तरफ से हमारे सनातनी संस्कृति को आपको क्या मैसेज है? क्या आप उन्हें बोलना चाहेंगे? क्या आप उन्हें मार्गदर्शन देना चाहेंगे? क्या किया मैं जा भारत सकता की जनता को और ये विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि आप किसी भी धर्म में हैं या किसी भी पंथ में हैं, किसी भी मजहब में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हो, उस भौगोलिक क्षेत्र की संस्कृति को जानते हुए परमपिता परमेश्वर के लिए जानना हर व्यक्ति के लिए ना बहुत ही जरूरी है। अगर वो जान लेता है कि परमपिता परमेश्वर को जानना है, तो मैं ये बोलूँगा कि वो व्यक्ति अपने जीवन की हर समस्या का निदान कर सकता है। वो व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा, अपने उद्देश्यों के लिए
जो प्रयत्न कर रहा है वो पूर्ति करेगा, अपनी मनोकामना की पूर्ति करेगा, जैसे आपने बोला है। और किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से आपको लड़ने की बहुत ही तीव्र ऊर्जा प्राप्त होगी। तो कोई भी आपको लगता है कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी छोड़ता है या कोई भी कुछ परेशान करता है, तो वो अपने आप हट जाएगी। लेकिन अध्यात्म मार्ग पे चलें, भौगोलिक क्षेत्र की अपनी अध्यात्म शक्तियों को जागरूक करें, अपने कुल की शक्तियों को जागरूक करें, अपने पितरों को शांत करें, और अगर अपना कल्याण करते करते विश्व का कल्याण करना है तो अध्यात्म को जानें, ना कि फर्जी तरीके से जानें, खुद स्वयं अध्ययन करें और उस पथ पे चलें। मतलब हर व्यक्ति का पथ अपना अलग होता है, क्योंकि उसकी रूपरेखा भगवान ने अलग ही बनाई है और हर व्यक्ति का अपना अलग उद्देश्य होता है। इसीलिए आप विशेष हो। अगर धरती पे आपने भगवान ने आपको पैदा किया है तो आप भी बुद्ध हो, आप भी राम हो, आप भी कृष्ण हो, और आप भी महावीर हो, कबीर भी आप हो, बशर्ते आपको अपने अंदर वो जागरूक करना है। मैं यही सनातनियों के लिए और अपने भारतवर्ष के सभी भारतीयों के लिए मेरा संदेश है, क्योंकि भारत ही विश्व का कल्याण कर सकता है। तो सभी के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, आप हमें अपने सवालों को कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उनके जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तथा अगर आपके परिवार में या किसी को भी ऐसी किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है या आपको नहीं मिल रहा है, तो आप शिव शक्ति सिद्धेश्वर अखाड़े के महाराज जी, योगी जी, तांत्रिक जी, इनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, महाराज जी, हम इसकी श्योरिटी देंगे कि महाराज जी से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। और भी बहुत सारे लोगों के कई सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब हम महाराज जी के साथ आगे फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जोड़ी यात्रा। धन्यवाद।